हे हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। और नमो योगा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीलिया क्या है और कैसे होता है और कैसे फैलता है और इसके कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से हम पीलिया जैसी भयंकर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो भी घरेलू नुस्खों के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा पाएं, क्योंकि सभी निरोग रहेंगे तो सभी प्रसन्न रहेंगे, सभी खुश रहेंगे, सभी खुश रहेंगे। दोस्तों, पीलिया कैसे होता है और ठीक कैसे होता है? जॉन्डिस रोग भारत और देश विदेश सभी जगह पर फैला हुआ है। इस रोग को समय पर ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे शुरुआत में हल्के में लिया जाए तो यह और गंभीर हो जाता है, जिससे रोगी को और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आज हम आपको इसको फैलने के बारे में और उसके घरेलू उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पीलिया एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के शरीर का रंग रूप बदल देता है। यानी इस रोग में रोगी का शरीर पीला हो जाता है। यह एक पदार्थ जिसे बिलीरुबिन के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से होता है। बिलीरुबिन की शरीर में मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स अपने जीवन काल से पहले ही खत्म हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, तो इससे भी बिलीरुबिन प्रभावित होता है। बिलीरुबिन की बढ़ती हुई मात्रा लीवर को कमजोर कर देती है, और जब इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो लीवर काम करना बंद कर देता है, जिससे बिलीरुबिन पदार्थ लीवर में से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी बढ़ती हुई संख्या रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर देती है, से शरीर में खून की भी कमी होने लगती है। दोस्तों, पीलिया कैसे होता है और यह कितने तरह का होता है? पीलिया के कई प्रकार हैं। यह सभी प्रकार रोग की स्थिति के ऊपर है। इसमें शुरुआती स्थिति को हम पीलिया जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके और भी प्रकार हैं, जैसे काला पीलिया, सफेद पीलिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। आखिर पीलिया कैसे होता है? जिस व्यक्ति का लीवर कमजोर होगा उसे जल्दी और बड़ी आसानी से पीलिया हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसे पीलिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशु का भी लीवर कमजोर होता है। तो ये एग्जाम्पल है इस बात का कि जिन लोगों का भी लीवर कमजोर रहेगा उनको जल्दी वो आसानी से पीलिया हो सकता है। बाजार की चीजों का ज्यादा सेवन करने से भी पीलिया होता है। अक्सर बाजार की होटल्स में रखा हुआ नाश्ता जैसे पोहे, समोसे, कचौरी आदि खुली हुई जगह पर रखी हुई जो चीजें होती हैं, रोड पर, रास्ते में जहाँ धूल उड़ रही हो उन जगह पर, जहाँ मक्खियां भिन बना रही हो, जहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान न दिया गया हो, ऐसी जगह पर जहाँ पे खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपको पीलिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपको भी पता होगा कि मक्खियां कहाँ पर बैठती हैं। या किसी के मल पर बैठने के बाद सीधे उस होटल की चीजों पर आकर बैठ सकती है। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
ऐसा अक्सर होता भी है और नहीं भी होता है। और जब ये मक्खियां किन्हीं खाने वाले पदार्थ पर आकर बैठती हैं तो कुछ अंश वहां पर छोड़ देती है। जब कोई व्यक्ति उस खाने को खाता है तो गंदगी उसके शरीर के अंदर चली जाती है। वो एक वायरस होती है, बैक्टीरिया भी हो सकती है या बीमारी का कोई कारण भी हो सकता है। ये शरीर के अंदर जाकर बहुत नुकसान पहुंचाती है, लीवर को कमजोर कर देती है। इसके अलावा दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे बाजार के गंदे पानी पीने से, किसी व्यक्ति का झूठा खाने से, ज्यादा बीमार रहने से, ऐसी चीजों को खाने से जिनको खाने से लीवर कमजोर होता हो, ज्यादा कॉफी पीने से, ज्यादा चाय पीने से भी पीलिया हो सकता है। तो ये जानते हैं कि कैसे पता करें कि आपको पीलिया हुआ है या नहीं हुआ है। पीलिया की पहचान के लिए हम कुछ लक्षण बताएंगे जो सामान्य रोगी में दिखाई देते हैं। जैसे शुरुआत में पेशाब पीली आने लगती है, बुखार आने लगता है, थकान ज्यादा होने लगती है, आंखों पर पीलापन आ जाता है, धीरे धीरे आंखें पीली हो जाती हैं, हाथों की हथेलियां पीली पड़ जाती हैं, हाथों के नाखून पीले पड़ जाते हैं, पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, जीवा भी पीली हो जाती है। अगर आपके शरीर में यह सभी हो रहा हो तो समझ लीजिए आपको पीलिया रोग हो गया है। इसके अलावा भी आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे भी पीलिया का पता लग सकता है। तो आइए जानते हैं पीलिया यानी जॉन्डिस कैसे फैलता है। पीलिया एक छुआछूत का रोग है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि मुझे पीलिया हो रहा है और ऐसे में अगर आप मेरा झूठा पानी या मेरा झूठा भोजन करते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आपको भी पीलिया रोग हो जाएगा। ऐसे में जिसको पीलिया हुआ है उसका झूठा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, उसके बिस्तर में भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा जिसे एक बार पीलिया हो गया हो उसे और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में अगर व्यक्ति फिर भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ता हो तो उसके दोबारा पीलिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिसे एक बार पीलिया हो जाए उसका लीवर बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए पीलिया ठीक होने के बाद भी महीनों तक खान पान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, काला व सफेद पीलिया कैसे ठीक होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। जिस तरह गलत चीजें खाने व गंदी चीजों के सेवन से पीलिया हो जाता है, ठीक वैसे ही इन चीजों का परहेज कर अगर अच्छे अच्छे पौष्टिक आहारों का सेवन किया जाए तो पीलिया आसानी से ठीक हो जाता है। इन रोगों में परहेज का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए क्योंकि इस रोग में लीवर बहुत कमजोर हो जाता है और अगर आप तली हुई चीजों, ज्यादा मिर्च मसालों वाली चीजों का सेवन करते रहेंगे तो पीलिया में और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि लीवर हमारे शरीर में भोजन को फिल्टर करने का काम करता है और जब आप ऐसा आहार करेंगे तो लीवर उसे जरा भी फिल्टर नहीं कर पाएगा और उल्टा नुकसान ही होगा। तो इसलिए तला हुआ भोजन, घी की रोटी, घी का सेवन, नशीली चीजों का सेवन, चाय, कॉफी, ये सभी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। इन चीजों का पीलिया में खासकर परहेज रखें। इसके अलावा हम पीलिया ठीक करने के लिए कुछ नुस्खे भी बताएंगे जिनका भी आप सेवन कर सकते हैं, जिनको आप आजमा सकते हैं। ये भी बहुत ही कारगर हैं और आपके लिए रामबाण सिद्ध है। तो आइए जानते हैं। पीलिया ठीक करने के लिए आप बहुत अच्छा नुस्खा है, अरंडी के पत्तों का रस। अरंडी के पत्तों का रस व काढ़ा दोनों ही पीलिया ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अरंड का पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास ढूंढने पर मिल जाएगा। आपको बस करना इतना है कि इस पौधे के पत्तों को तोड़कर इनका रस निकालना है
और इस रस को रोजाना सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए 3-4 छोटे चम्मच अरंडी के पत्तों का रस पीना है। बस ये छोटा सा उपाय पीलिया दूर करने में बहुत ही कारगर है। इसके अलावा कपालभाति करें। कपालभाति प्राणायाम रोजाना सुबह के समय 15 से 30 मिनट तक करने से पीलिया में बहुत आराम मिलता है। इससे शरीर के सभी पाचन अंग ऊर्जावान होते हैं। बाबा रामदेव ने भी कई रोगियों पर कपालभाति का प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि इससे सकारात्मक लाभ मिलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पीलिया को जड़ से खत्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बार बार पीलिया हो रहा है तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है, उसे आप आजमा सकते हैं। आंख की जड़, आंख एक पौधा होता है, आंकड़ा जिसे आंकड़ा भी बोलते हैं, इसकी जड़, इसके दूसरे नाम भी होते हैं, इसे अर्क भी बोलते हैं, अर्क नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस पौधे की जड़ का आधा ग्राम पाउडर लें और इसे रोजाना सुबह के समय बिना कुछ खाए खाली पेट पानी में मिलाकर पीलिया के रोगी को दें। यह उपाय पुराने से पुराने पीलिया को ठीक कर देगा। यह उपाय बार बार फीवर आने वाले के लिए भी बहुत ही कारगर होता है। आग की जड़ का पाउडर आप किसी भी पंसारी की दुकान से भी खरीद सकते हैं। अगर यह न मिले तो आग के पौधे की जड़ से तो खाड़ लें और उसकी जड़ को सुखाकर अच्छे से बारीक पीस लें, फिर से पाउडर के रूप में प्रयोग, तो बहुत ही कारगर। इसके अलावा गन्ने का रस बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पीलिया में गन्ने का रस पीने से अत्यंत लाभ होता है। इसके सेवन से लीवर की कमजोरी दूर होती है। अगर आप गन्ने का रस नहीं पी सकते तो सीधे गन्ने ही चबा चबा कर खा जाए। ये पीलिया में बहुत ही लाभकारी होता है। आप दिन में 3 बार तक गन्ने का रस पी सकते हैं। इसके अलावा सत्तू खाकर गन्ने का जूस पीने से भी दुगना लाभ होता है। ये तुरंत कुछ ही दिनों में लाभ दिखाई देने लगता है। और दूसरा उपाय है नारियल पानी। जी हाँ, गन्ने के रस के बाद दूसरा नाम आता है नारियल पानी। रोजाना दिन में 3 से 4 बार तक नारियल पानी पीने से पीलिया में बहुत तेज लाभ होता है। यानी हर बार में 1 पूरा नारियल पिए। ऐसा दिन में 3 से 4 नारियल पी जाएं। इस घरेलू उपाय को कब करें? सुबह के समय इसका उपयोग करें, दोपहर को भी करें और शाम को भी करें और रात को भी करें। चारों समय पर नारियल पानी पिए। केवल 4-5 दिन में ही आपको फायदा दिखने लग जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, एक उपाय और मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। गेहूं का रस यानी व्हीट ग्रास जूस। यह कमजोर से कमजोर लीवर को भी मजबूत बना देता है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही एक टब या किसी बर्तन में मिट्टी डालकर गेहूं डाल दें। उस बर्तन में गेहूं को उगा दें। 3-4 दिन में उग जाएंगे। जब ये अच्छे बड़े हो जाएं तो उनको काट कर इनका रस निकाल लें। उस रस को मिक्सर में पानी डालकर पीसें। ये हर तरह की लीवर की कमजोरी को दूर कर देगा और पीलिया जैसी भयंकर बीमारी को जड़ से हटा देगा। दोस्तों, इस जड़ को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें एलोवेरा का रस और गेहूं का रस, इसके अलावा तकरीबन 1 फीट गिलोय की डंडी को कूट कर उसका रस बना करके इसमें मिला दें। इन सभी चीजों को मिलाकर रोजाना सुबह के समय पीने से लीवर की कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इससे बार बार बुखार आने की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों,
गन्ने के रस में चुटकी भर यानी 1 गेहूं के बराबर चूना मिलाकर पीने से भी पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है। तो यह भी उपाय बहुत कारगर है, इसको भी आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा पपीते की पत्तियों को रस सुबह के समय पीने से पीलिया में बहुत लाभ होता है। लौकी का रस, लौकी की सब्जी खाने से पीलिया में फायदा होता है। पीलिया रोग में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जितना पानी पिएंगे उतना ही लाभ होगा। रोजाना सुबह के समय नारंगी यानी संतरे का रस पीने से भी पीलिया में बहुत लाभ होता है। संतरे के रस पर उपवास करने से शरीर के सभी रोग मर जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 लहसुन की कलियों को दूध में मिलाकर खाने से भी सिर्फ 7 दिन में पीलिया ठीक हो जाता है। तो पीलिया के रोगियों के लिए ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर भेजें।